क्लास सिक्स। गुड मॉर्निंग। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे और चैप्टर थर्ड है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? अक्षांशीय रेखा। और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखा। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द अर्थ एंड इट्स पोजिशंस इन द सोलार सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम पहले भी अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं कि सोलार जो सिस्टम है, हमारा जो सौरमंडल है, उसमें हमारी पृथ्वी की जो स्थिति है, ठीक है, वो किस प्रकार की है। बिसाइड्स वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो ग्लोब है उसकी सतह पर कुछ इमेजिनरी लाइंस बनी है। ठीक है, क्या बनी हुई है? इमेजिनरी लाइंस बनी हुई है। वन सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। इसका मतलब कि जो इमेजिनरी लाइंस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक रेखा। तो जो काल्पनिक रेखा ईस्ट टू वेस्ट अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बनी होती है, उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब आपकी अक्षांश रेखा। द अदर सेट ऑफ लाइन्स दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। इसका मतलब कि जो दूसरी इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनी होती है, उससे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखा। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, लॉन्गिट्यूड को देश के लोग खड़े रहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो भी कैसी? एकदम से खड़ी हुई, अर्थात नॉर्थ टू साउथ। फिर दूसरे, दे कट ईच अदर एट राइट एंगल्स and their crisscrossing on the globe forms a pattern known as grid। इसका मतलब कि आपकी जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड जो रेखा है वो एक दूसरे को काटती है, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर। तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रिड। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतर जो रेखा होती है जो राइट एंगल्स पे एक दूसरे को काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का जाल। दिस लाइन्स हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ एज देयर इंटरसेक्शंस पिन पॉइंट्स एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी भी देश या क्षेत्र की स्थिति को अंकित कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम उस देश को आसानी से मानचित्र पर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिक ग्रिड। देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यूजिंग दिस टू एज बेसिक रेफरेंस पॉइंट, two sets of imaginary circles are drawn around the globe to help us to locate a place on it। ठीक है, पहला पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दूसरा है मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्लोब है उसका ऊपरी भाग तो नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो ग्लोब है उस पर क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि कैसी होती है? गोलाकार होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, पहला लैटिट्यूड और दूसरा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर in the north and the southern hemisphere are called parallel lines of latitude। इसका मतलब यह है कि
आपके जो ग्लोब होता है उस ग्लोब में बीच का जो भाग होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ, वो तो होता है इक्वेटर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाती है, आपकी जो लैटिट्यूड जो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल बनी हुई होती है, ठीक है। परंतु जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे अर्थात नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे तो ये जो लैटिट्यूड जो लाइंस हैं, अक्षांशीय जो रेखाएं हैं, वो क्या होती जाएगी, उसकी जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, ठीक है। द सेमी सर्कल्स विच जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड आल्सो कट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखाएं बनी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और ये जो लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती है। These are used to locate place on the map और ए globe। और इन रेखाओं का उपयोग किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए या उसे अंकित करने के लिए, किस पर, मैप पर या ग्लोब पर, इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए द ज्योग्राफिक ग्रिड अर्थात अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं का जाल। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और फिर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, जिसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के। फिर आता है हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो देशांतर रेखा होती है वो नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है, परंतु इनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के एकदम मध्य भाग से एक इमेजिनरी लाइन है अर्थात एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। और ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर का जो भाग है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के नीचे का जो भाग है ये पूरा का पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो भाग है 90 डिग्री का, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। और नीचे वाला जो ये भाग है इसे हम क्या बोलते हैं साउथ पोल। तो इस तरह से हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर हम इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएं तो क्या होगा कि आपकी जो लैटिट्यूड जो लाइंस हैं अर्थात अक्षांशीय जो रेखाएं हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो है आपका 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर। ये 0 डिग्री आपका क्या हो गया इक्वेटर। और फिर इक्वेटर से 10 डिग्री 20 30 40 50 60 70 80 90। तो ये क्या है, ये इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ पोल तक आपके लैटिट्यूड लाइंस होती है। इसी तरह से आपके साउथ में भी आपकी पैरेलल लाइंस होती है लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। तो ये आपका ए और ये आपका बी। बात समझ में आई? फिर इसके बाद में ये सी डायग्राम देखते हैं हम इसे। अब देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो ये लाइन खींची हुई होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जॉइन करती है जो रेखाएं, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। परंतु इनका जो विस्तार होता है वो वेस्ट टू
ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट होता है। ठीक है, अब इसकी जो बीच की जो रेखाएं होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, या फिर इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है, और इसके जो पीछे जो लाइन है वो होती है 180 डिग्री की, है ना। यहाँ पर देखो 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका वेस्ट, और ये क्या हो गया आपका यहाँ से ईस्ट। नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड्स। द लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पोल नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लैटिट्यूड्स लाइन है, जिसे हम हिंदी में अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, तो ये अक्षांशीय रेखाएं इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर और इक्वेटर से साउथ पोल की ओर, ठीक है, इसका क्या होता है, विस्तार होता है ना। और जितनी भी ये आपकी लैटिट्यूड्स जो लाइंस है, ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर खींची जाती है, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ। ठीक है, और ये जो रेखाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची जाती है, मतलब होती है, तो ईस्ट टू वेस्ट, परंतु ज्वाइन किसको करती है, नॉर्थ टू साउथ पोल को। ठीक है, तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ये कैसी होती है, समांतर होती है, किसके, भूमध्य रेखा के। ठीक है, जिसे हम वेस्ट टू ईस्ट देख सकते हैं। एज दिस लाइन्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसका मतलब कि जो आपकी लैटिट्यूड जो लाइन्स होती है वो किसके समांतर होती है, इक्वेटर के समांतर होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या है, आपका इक्वेटर। अब ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये देखो ये कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, मतलब इसे हम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट हम इसे देख सकते हैं। इसी तरह से इक्वेटर से नीचे की ओर जाएंगे तो भी ये जो रेखाएं हैं ये क्या हो रही है, आपके इक्वेटर के पैरेलल साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो इसे भी हम ईस्ट टू वेस्ट हम देख सकते हैं। और ये जो पैरेलल रेखाएं हैं, जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इक्वेटर के, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, या फिर हम इसे ग्रीनविच इंग्लैंड कहते हैं। अब ये आपकी जो रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, कि लैटिट्यूड्स का क्या महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।